नमस्कार। जागरूकता पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आप सबके साथ रवि पटेल। जागरूकता पाठशाला का उद्देश्य है कि जागरूक बनिए और जागरूक बनाइए। आज हम बात करने वाले हैं किसानों के बारे में और कुछ जानकारी के बारे में, आंदोलन के बारे में। दिल्ली में चल रहे आंदोलन ठीक आज 12वें महीने के लास्ट ईयर चल रहे हैं, यानी कि 2020 का लास्ट महीना चल रहा है और इसके बाद 2021 आने वाला है। इसी समय पे ठीक एक आंदोलन याद आ गया जो मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए, हमें शायद उससे कुछ जानकारी मिल सकती है। इसीलिए हम आज बात करने वाले हैं इसी चीज़ पे। एक ऐसा आंदोलन तो हुआ, लेकिन उसमें पते की बात है बहुत कुछ सीखने को भी मिली। हो सकता है कि आप युवा हैं, आपको भी कभी जोश जगता होगा कि अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, हमें लड़ाई करनी चाहिए, हमें आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। आंदोलन ही एक ऐसा चीज़ है कि हम अपने बातों को सरकार से मनवाने के लिए या मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि एक पत्रिका आप दे दीजिएगा तो आपकी बात सुन ली जाएगी? ऐसा नहीं होता है। बड़े चीज़ को लागू करना, बड़े चीज़ को किसी के द्वारा मनवाना बड़े आंदोलन की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आप किस तरह का आंदोलन करते हैं ये भी आज जानना जरूरी है। बहुत तरह के आंदोलन आपने अपने जीवन में अभी तक देखे होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे आंदोलन की बात करेंगे जिस आंदोलन ने सरकार का 1 रुपये का नुकसान नहीं किया, किसी भी लोगों का भी 1 रुपये का नुकसान नहीं हुआ और उसमें सबसे बड़ी जीत हासिल हुई। हाँ दोस्तों, आप सबको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी। आज हम बात थोड़ा सा हम सब मिलकर चलेंगे पीछे। सन 2011 का लास्ट महीना और शुरुआती 2012, उसी समय अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार और जन लोकपाल बिल का आंदोलन चल रहा था। ठीक उसके पहले से ही एक बिजनेस का भी आंदोलन चल रहा था। फर्क इतना ही था दोस्तों कि वो राजनीतिक आंदोलन नहीं था। राजनीतिक आंदोलन अगर होता तो पूरी मीडिया उसे कवरेज की होती, लेकिन वो राजनीतिक नहीं, वो बिजनेस का आंदोलन था, इसीलिए कोई भी मीडिया उसको कवरेज नहीं की और ये सच्चाई आप सबसे साथ छुप कर रह गई। तो मैं चाहता हूँ कि ये सच्चाई आप सब जाने कि आने वाले समय में अगर कहीं आपको नाम दिखे पुस्तकों पे, क्योंकि उसकी तैयारी चल रही है, बेंगलुरु में उसकी पढ़ाई हो रही है, MLM मल्टी लेवल नेशनल मार्केटिंग, यानी कि आप घर बैठकर देशों विदेशों में व्यापार अपना कर सकते हैं। एक आम आदमी, एक किसान भी इस व्यापार को कर सकता है। उसी के कानून के लिए ये आंदोलन चल रहा था और वो आंदोलन करीब 3 महीने चला कंटिन्यू। राजस्थान के उद्योग मैदान में वो आंदोलन 3 महीने चला और सबसे दोस्तों दुख की बात ये रही कि वो आंदोलन 38 डिग्री टेम्परेचर में, 40 डिग्री टेम्परेचर में वो आंदोलन चला। और आपको तो पता है कि राजस्थान में क्या बालू उड़ते हैं। उस आंधी तूफान में आंदोलन चला, कमर तक बरसात हुआ, उसमें वो आंदोलन चला। वहीं पे खाना, वहीं पे रहना और अपने पॉकेट से 5 रुपये भरकर स्नान बाथरूम करके वो आंदोलन चला। पैसे जिसके पास नहीं थे, चाय का दुकान खोलकर उसे पैसे अर्जित करके वो आंदोलन चला। वो आंदोलन 3 महीना चला, जिसमें का एक 15 दिन का हिस्सा है। दिल्ली के जंतर मंतर पे भी 14 दिन का आंदोलन चला था। जिस समय अन्ना जी ने 1 दिन का आमरण अनशन किया था, उस समय भी हमारा आंदोलन
हम उन बिजनेसमैनों का आंदोलन जारी था। दोस्तों, उस समय सरकार का आश्वासन मिला कि ठीक है, मल्टी लेवल पे राज्य सरकार के तरफ से कानून बना दिया जाएगा। आश्वासन को पाकर लोग बहुत खुश हुए और चल दिए, लेकिन वो आश्वासन फिर उस पे काम नहीं हुई, फिर दोबारा आंदोलन चला। दोस्तों, उसमें क्रमिक अनशन चला। और एक बात और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि दिल्ली में उस समय फर्स्ट टाइम आमरण अनशन पे 508 आदमी की बैठे थे। ये आपको किसी मीडिया ने नहीं बताया, ये आपको बात सिर्फ हमारे जागरूकता पाठशाला के माध्यम से आपको पता चलेगा, क्योंकि आज बहुत सारे युवक लोग हैं जिन्हें ये बात जाननी चाहिए। आमरण अनशन में दोस्तों होता क्या है कि आप खाना नहीं खा सकते हैं, और खाना तब तक आप नहीं खा सकते हैं जब तक आप की जो मांगे हैं सरकार के द्वारा पूरी नहीं हो सकती है, क्यों ना उसमें आपकी जान भी चली जाए। ये आमरण अनशन होता है। एक क्रमिक अनशन होता है जो 8 घंटे का उपवास किया जाता है। 8 बजे से ले 8 घंटे का, कोई आदमी इसे 12 घंटे का भी करता है। जो आप 12 घंटे या 8 घंटे खाना नहीं खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप खाना खा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रमिक अनशन। और भी बहुत सारे आप आंदोलन जानते होंगे। तो उस समय आपको ये बात शायद जानकारी नहीं थी। हर रोज लोग कम से कम 5-10 लोग वहां के आंदोलन से हॉस्पिटल में जाने लगे। वो लोग जो लोग हॉस्पिटल में जा रहे थे उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं था। उन्हें बस ये जिद थी कि भारत में MLM का कानून बनना चाहिए, मल्टी लेवल नेशनल कंपनी का बढ़ावा देना चाहिए, जो कि सब आदमी उसमें बिजनेस पार्टिसिपेट कर सकता है। यही एक जुनून था। और वो जुनून में किस समय कुछ दिखता नहीं था। आंदोलन क्या होता है, आंदोलन कैसे किया जाता है, बहुत कम लोगों का जानकारी था। बहुत लोग हिस्सा लिए और आंदोलन में कूद गए। आमरण अनशन पे 508 आदमी उस समय बैठ गए। रोज लोग बीमार होने लगे, हॉस्पिटल जाने लगे। फिर वहां के प्रशासन को ये लगा कि ये तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो फिर वहां पे आश्वासन मिला। आश्वासन होने के बाद भी कुछ परिवर्तन, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। फिर राजस्थान के उद्योग मैदान में ये आंदोलन चालू हो गया। कंटिन्यू आंदोलन 3 महीने चला। फिर लास्ट में आंदोलन की विजयी हुई राजस्थान सरकार ने। पहला स्टेट था राजस्थान सरकार, राजस्थान स्टेट था जिन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग पे, नेटवर्क मार्केटिंग पे एक कानून बनाई। फिर उसमें हमारे जो लोग थे, टीम के लोग लगे रहे। और सैल्यूट है ऐसे लोगों को जिन्होंने इतना बड़ा जीत हासिल की, इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। उन एक एक व्यक्ति को सैल्यूट है। गर्भ में भी कुछ बच्चे थे, उनको भी सैल्यूट है। माँ, बुजुर्ग, बहुत सारे लोग थे। और उसमें सबसे पते की बात यह है कि उसमें हर समाज के, हर वर्ग के लोग थे। इतिहास कि पन्नों में अगर देखा जाए तो ये आंदोलन को हम दर्ज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इस पे एक इतिहास लिखा जा सकता है। लेकिन ये आंदोलन आज तक आपसे वंचित है। तो दोस्तों, आप भी आंदोलन करें तो शांति पूर्वक करें। जीत आपकी होगी, लेकिन समय लगेगा। समय कितना लगेगा ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, लेकिन यही है कि जीत आपकी पक्की होगी। लेकिन ये भी बात है कि सही चीज के लिए आप आंदोलन करें। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज के बहकावे में आकर, चंद लोगों को कहने पे आकर आप आंदोलन में कूद जाए और फिर आपको नुकसान हो जाए। मैं बहुत सारे आंदोलनों को भी सर्वे किया और देखा हूं कि सब 1/3 ही उसमें पावरफुल पैसे वाले लोग होते हैं जो आंदोलन को चलाते हैं, और बाकी सब आम आदमी होते हैं जो आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं, और लास्ट में उन्हें लाठी के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है।
तो आप सोचिए और समझें। अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। कुछ किसान के पक्ष सरकार के कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ सरकार के पक्ष कृषि कानून के समर्थन में है। अब सरकार भी दुविधा में पड़ गई है कि हम किसकी बात माने और किसकी बात नहीं माने। अगर आंदोलन वालों की बात मानते हैं तो फिर इधर के जो किसान समर्थन में है वो नाराज होते हैं, लेकिन ज्यादातर किसान समर्थन में है। तो इसीलिए सरकार उन आंदोलन की बात को नहीं मानेगी, क्योंकि सरकार का नीति और नियत साफ सुथरा शायद दिखाई दे रहा है। हम और आप एक साथ रहें, एक साथ पले बढ़े, हम सबका ख्याल रखें, सबके हित के बारे में रखें। सिर्फ एक पद, एक सत्ताधारी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना बिल्कुल ही गलत है। शायद आज आपको देश में देखने को ये बातें अक्सर देखने को मिल रही होगी कि कुछ लोग हैं सिर्फ अपने पद के लिए बहुत सारे लोगों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और हम यही कहना चाहेंगे आम लोगों से कि आप लोग सच्चे हैं, अच्छे हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए। कहीं कुछ भी होता है उसकी पूरी तरह से जानकारी लीजिए, फिर आप अपना हाथ, अपना कदम आगे बढ़ाइए। आप सबने जो समय दिया हमें सुनने के लिए, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जागरूकता पाठशाला आप सबका धन्यवाद करता है, आपने अपना कीमती समय दिया। आपके और आपके बच्चों, आपके दोस्तों, आपके मित्रों को, आपके सभी के सपने पूरे हों। जागरूकता पाठशाला यही चाहता है आप सबका दिन मंगलमय हो। आज हम अपना शुरुआत खत्म करेंगे एक मुस्कान के साथ।